Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज मार्केट में थोड़ी सी गिरावट है, इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट है, और मुझे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किए हैं और पूछा है सर क्या करना है। और थोड़ी सी टाइम कमी होने की वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा, और बना भी नहीं सकते यार। मतलब इतना शोर रहता है ना गणपति की वजह से कि मतलब आप वीडियो बना भी नहीं सकते। अब उसके लिए एक ऐसा रूम चाहिए जो मतलब नॉइस रेसिस्टेंस हो, तो वैसा मेरे पास कोई रूम नहीं है, तो उतने शोर में वीडियो भी नहीं बना पाते। और रात के मतलब 11:30-12 बजे तक साउंड चलता रहता है। खैर, अब जरा फटाफट एक बार निफ्टी को देख लेता हूँ, उसके बाद जो निफ्टी पे आंसर्स हैं वो भी मैं आपको दूंगा, और आगे क्या करना है जरा उस पे भी बात करें, ठीक है। लेकिन समझना पहले, अच्छा, ये सारी कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप सब बहुत ही एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, मार्केट में कुछ समय से काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, जितना उनको समझ में आता है उसके हिसाब से वो उसका आंसर है, ठीक है। रेडी? मान लो आप एक बाइक चला रहे हैं, या मान लो अपनी कार में बैठे हैं, कोई भी जैसा आपके पास हो, है ना। तो आप उसको चला रहे हो, और आपके पीछे मान लो आपके फैमिली मेंबर्स बैठे हैं। कार है तो मान लो 4-5 लोग बैठे हैं, और बाइक है तो कोई एक बैठा है आपके फैमिली का, या आपका कोई दोस्त बैठा है पीछे। आप उनको लेके, आपका प्लान हुआ चल यार गोवा चलते, ऐसे ही बैठे बैठे खुजली हो गई, चलो गोवा चलते। तो आप लोग निकले, और जैसे ही आगे, थोड़ा सा आगे गए, तो आपने जो आपका फ्यूल टैंक है ना, उसका जो इंडिकेटर होता है, आपने उसको देखा तो उसमें वो पूरा एम्प्टी की तरफ आ गया। अब आप क्या करोगे? आपका दोस्त आपको बोलेगा अरे चलना है यार, कुछ नहीं होता है, चल चल चल, पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे। आपको मालूम है कि यार इतने में तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर जा पाऊंगा, उसके ऊपर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन आपका दोस्त बोल रहा है भाई मैंने बहुत देखा है ऐसा, कुछ नहीं होता है यार, चल। ठीक है, वो ऐसा दिखाता है, वो थोड़ा सा रिजर्व विजर्व मिला के ना तू पहुंच जाएगा यार। ठीक है, ज्यादा नहीं, 100 किलोमीटर ही है, पहुंच जाएंगे हम कैसे भी। फिर वहां पे जाके भरवा लेंगे यार, अभी टाइम पास मत करो। तो आप क्या करोगे? आप दोस्त की बात को सुनोगे, या खुद की बात को, जो आपका फ्यूल टैंक आपको बता रहा है उसकी बात सुनोगे? दोस्त की बात सुनोगे तो 1 टाइप करें, और खुद के फ्यूल टैंक की बात सुनोगे तो 2 टाइप करके बताओ। जितने भी लोग प्रेजेंट हैं मुझे बताइएगा आप क्या करते हो, करोगे क्या? अच्छा, तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं 2। कोई ऐसा है जो 1 पे जाएगा? कोई ऐसा है जो 1 पे जाएगा? कोई नहीं जाएगा, है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूं? आप जब भी गाड़ी चलाते हैं, या कार चला रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको दुनिया की बात सुनने से ज्यादा अपने सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए, अपनी गाड़ी पे भरोसा होना चाहिए, अपने तजुर्बे पे भरोसा होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे आपने गाड़ी ऐसी देखी होगी, मैंने बहुत देखी है, उनका जो फ्यूल टैंक का इंडिकेटर है ना वो खराब होता है। किसी ने देखा? एक बार यस करके बताइए। पुरानी गाड़ी होती है, उसका वो इंडिकेटर ही खराब हो, ठीक है, वो हमेशा मतलब एमटी पे ही रहेगा। तो जो चलाने वाला है ना, उसको मालूम है कि मैंने टैंक फुल कराया है और साला ये खराब है। अब जो पीछे बैठा है वो क्या देखेगा? अरे यार टैंक, भाई मेरे तूने पेट्रोल नहीं भराया यार, डीजल नहीं भराया, जल्दी भर दे यार, जल्दी भर दे, अटक जाएंगे अटक जाएंगे। आप बोलोगे भाई मुझे पता है यार, मैंने भराया है उसको, वो सिर्फ इंडिकेटर खराब है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पीछे बैठा है ना वो डरता रहेगा, उसको आपकी बात पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी वैसा देखा ही नहीं।
अब आप सेम चीज आप मार्केट में देखिए, आप मार्केट में काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। अरे बस मेरी बात मान ले, अभी सीधा 25,000 पे जाके रुकना है, उससे पहले कहीं नहीं रुकना है। 25,000 कुछ मत करना, 25,000, कोई 30,000, भाई 30,000 से पहले रुकना ही नहीं है। कोई बोलेगा भैया 10,000 जाएगा, अब तो गिरने ही वाला है, ये गिरने ही वाला है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मार्केट गिरने वाला है। भाई ठीक है, इसको नॉइस बोलते हैं। कोई कोई आपके दोस्त बोल रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना सब बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपने सिस्टम को नजर रखना है। मेरा सिस्टम मुझसे क्या कह रहा है? मेरा सिस्टम मुझे कह रहा है कि मुझे यहां से एग्जिट करना है। जब तक नहीं कहता आपको बने रहना है, जब वो बोल देगा एग्जिट करने के लिए, आपको एग्जिट कर लेना है। सिंपल सी बात। आपका इंडिकेटर बोल रहा है भैया फ्यूल टैंक खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया है, डीजल खत्म हो गया है, ठीक है, इट्स टाइम टू रिफिल। बहसबाजी, फिर उसमें झगड़ा वगड़ा, उसका कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता कि आप अपने दोस्त के साथ झगड़ा करने बैठ जाते हो, घंटा मालूम है, तो कुछ नहीं मालूम है यार, ये है वो है, वो मतलब ही नहीं। आप अपना फ्यूल टैंक रिफिल कर लो, है ना। सेम वे आप यहां मार्केट में देखिए, ये आपका निफ्टी है, निफ्टी चले जा रहा है। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आप लोग को फुल गैप अप की थ्योरी समझाई है, फुल गैप अप की थ्योरी समझाई है। अगर मैं आपको वो दिखाऊं, ये देखो, इसको बोलते हैं फुल गैप डाउन। निफ्टी में यहां पे आपको मिला फुल गैप डाउन। इस चीज ने आपको क्या बताया? इस चीज ने आपसे एक बात कही है, भाई लगता है हो गया। क्या बोल रहा आपको ये? लगता है हो गया। उसके बाद आप देखिए फिर एक फुल गैप डाउन है, ये भी, इसको बोलते हैं फुल गैप डाउन के बाद कंटिन्यूएशन, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा। वो बोल रहा है भाई हो गया, खेला हो बे, ठीक है। चल, ये बात समझ में आई। ये सिर्फ फुल गैप अप फुल गैप डाउन का जो हमारा नॉलेज है, मैं उसको यूज कर रहा हूं, और मैं उसको यहां पे प्रेजेंट कर। अब कुछ लोग जो होंगे उनका कहने का मतलब ये रहेगा कि सर देखो अभी अपना तो यहाँ भी ये गैप फिलिंग करने आ रहा है, ये गैप फिलिंग कर रहा है, जो भी है, लोगों का ऐसा मानना रहेगा। वो सही भी है, ठीक है, वो सही भी है, लेकिन आप इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। आप अभी क्या मान रहे हो? देखो, जो लोग बुल होते हैं ना, जो बुलिश मेंटालिटी के लोग होते हैं, उनका मानना कैसा रहता है? भाई ठीक है, ये करेक्शन है यार, यहाँ पे आके कहीं ना कहीं रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप है थोड़े से, तो यहीं पे आके अपना कवर करके चला जाएगा, तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बियर मेंटालिटी का है वो बोलेगा भाई देख अपना काम शुरू हो गया, अपना कार्यक्रम जो है शुरू हो गया है, लग जाओ बेचने में, लग जाओ। तो अलग अलग मेंटालिटी है, अलग अलग सोच है, और वो उस हिसाब से काम करते हैं। अगर मान लो इस एरिया में आपका सपोर्ट नहीं मिला, तो जो बुल है उसको जबरदस्त नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसने मार्केट को यहां से गिरते हुए यहां पे आने का वेट कर रहा था, लेकिन मार्केट यहां से नीचे चला गया, उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैं करूं क्या ऐसे सिचुएशन में? आपको क्या करना है? हमेशा ट्रेंड के साथ चलना, हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। यही चीज हमको सीखनी है लाइफ में। पता सब है, हम जानते भी सब कुछ है, बट हम उसके बाद, अभी क्योंकि मार्केट गिर रहा है, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? थोड़ा और देख लेते हैं। क्या प्लान ऑफ एक्शन है? थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद प्राइस यहां आ गया,
थोड़ा और देख लेते हैं, अब थोड़ा लोअर बॉलिंजर बैंड जाने देते हैं, है ना, उसको तोड़ेगा तो देखेंगे। लोअर बॉलिंजर बैंड तोड़ दिया, अरे यार देखिए ना BB2 की तरफ जा रहा है, अब ये यहां तक आएगा, तो मुझे घबराने की, अब इतना जब वेट कर लिया तो अब इतना भी वेट कर ही लेता हूँ, अब बेच के क्या फायदा, यहां तक वेट कर लेता हूँ। इसके नीचे जाएगा तो बेचूंगा, इसके नीचे गया तब आप बेचे, आपको यहां तक का लॉस होगा। अब उसके बाद आप ना जब अपना पोस्टमार्टम करोगे तो आपके दिमाग में आएगा, साला यहीं पे काट दिया होता था ना यार, तो इतने पैसे बच जाते। सही बोल रहा हूं सर, ऐसा नॉर्मली होता है आप लोगों के साथ? एक बार मुझे वन करके बताइएगा, टाइप वन एंड लेट मी नो, यही होता है मैक्सिमम समय में, है ना? अभी देख लेते हैं थोड़ा सा, काटेंगे काटेंगे, करते रहते हैं हम लोग बैठ के, बस यही करते रहते हैं, ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड जो बोल रहा है ट्रेंड के साथ चलो। आपको ये पता है जब तक प्राइस अब इसके ऊपर नहीं जाएगा आपका बुल रन नहीं आएगा, ये बात फुल गैप अप फुल गैप डाउन थ्योरी के हिसाब से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा आपका बुल रन नहीं आएगा। जब तक आपको अभी इस जो नीचे गिर रहा है इस ट्रेंड में कहीं भी एक फुल गैप अप ओपनिंग नहीं मिलेगी, एक नए ट्रेंड की शुरुआत नहीं होगी। ये देखो एक अप ट्रेंड बन रहा था, ये फुल गैप डाउन बना और इसने एक नए ट्रेंड की शुरुआत की। हो सकता है ये ट्रेंड करेक्शन हो, ठीक है, एनीथिंग इज पॉसिबल। हो सकता है ये ट्रेंड करेक्शन हो सकता है ये एक बड़ा करेक्शन की तैयारी हो, हम में से किसी को नहीं पता। हम सब बैठ के यहाँ पे अजम्पशन कर सकते हैं, आप भी अज्यूम कर सकते हो, मैं भी अज्यूम कर सकता हूँ। कोई बैठ के यहाँ पे बाबा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बाबा नहीं है कि मैंने बोल दिया ना ये पक्का नहीं गिरेगा, मैं बोल रहा हूं ना ये पक्का यहां से अब ऊपर ही जाएगा, पक्का जाने ही वाला है नीचे। सब आदमी अजम्पशन करते हैं, आप भी अज्यूम कर सकते हो, मैं भी अज्यूम कर सकता हूं, और उसके पीछे हमारा एक स्टॉप लॉस भी रहता है कि भाई इसी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। आप कुछ भी अज्यूम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका एक स्टॉप लॉस रखिए। कुछ भी, आप बियर साइड में है, बहुत अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि ये बियरिश होने वाला है, बहुत अच्छी बात है, आपका स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस है, आप ये रख के आप बियरिश हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। मैं बुल साइड में हूं, भाई प्राइस ऊपर गया है, थोड़ा तो करेक्शन करेगा, ठीक है, तो मैं बुल हूं, लेकिन मैं अपना एक स्टॉप लॉस पकड़ के रखूंगा मेरे दिमाग में। अब वो चाहे स्टॉप लॉस कुछ भी हो, चाहे ये 20 DMR स्टॉप लॉस रख लूं या 50 DMR रख लूं, 100 रख लूं, बॉलिंजर बैंड रख लूं, एक स्टॉप लॉस में रख के चलूंगा अपने दिमाग में। इसको अपना हर आदमी का अजम्पशन होता है और उसका अपना एक स्टॉप लॉस होता है उसके हिसाब। सो एज ऑफ नाउ चार्ट पे एक टॉप बन गया है, जो आपको समझना है, चार्ट में एक टॉप बन चुका है ये वाला एरिया, और आप देखें तो ये छोटे छोटे कैंडल है, जो मैंने आपको सिखाया भी है, रैली बेस ड्रॉप, ठीक है, रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। बेस कैसे बनता है? बेस बनता है छोटे छोटे कैंडल से, डोजी कैंडल, छोटे छोटे कैंडल, और ट्रेंड कैसे बनता है? बड़े बड़े कैंडलों से नीचे की तरफ प्राइस जाने लगता है, ठीक है, एक ये बात समझ में आ गई। चल अब जरा और एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, ये हम देख रहे हैं डेली चार्ट, ठीक है, हमारा डेली चार्ट है। क्या है ये? कोई मुझे बता सकता है? जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या है ये? क्या मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को? बताइएगा, देखिए और मुझे बताइए कि जो मैंने अभी आपके सामने दिखाया है इससे आप क्या समझ रहे हो? व्हाट इज दिस?
और अगर किसी को नहीं पता है तो वो नो करके बताते, सर मुझे नहीं पता कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। श्रीकांत जी बोल रहे हैं उनको नहीं पता है क्या है ये। सुशील जी बोल रहे हैं डाइवर्जन है। सुशील जी एब्सोल्युटली राइट। देखिए इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। ये जो है ये आपका एमएसीडी डाइवर्जेंस है। एमएसीडी में जब ये टॉप लगा था, ये टॉप लगा, तो एमएसीडी की जब सेल आया तो वो यहां पे था। अब प्राइस उसके भी ऊपर चला गया, ध्यान से देखो। प्राइस जो है यहां से ऊपर की तरफ गया है, और एमएसीडी का जो टॉप लगा है ये वाला, ये नीचे की तरफ लगा है। ठीक है, ये नीचे की तरफ है। इसको बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं एमएसीडी का। एमएसीडी का बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। सेम वे अगर मैं आपको आरएसआई दिखाऊं, आरएसआई में भी कुछ वैसा ही हाल है। ठीक है, एनीवेज। अच्छा, अब इससे क्या होता है? एमएसीडी में तो यहां भी सेल बना था, ये भी सेल बना। तो ये जब सेल बना तो आपने देखा ये यहां तक गिरा। अब जब आपका ना ऐसा बने, इसको जिसको हम बोलते हैं एमएसीडी बियरिश डाइवर्जेंस। एमएसीडी नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी आपको ऐसा दिखे, एक बात समझ लेना, इस बार की करेक्शन थोड़ी सी बड़ी होगी। क्या समझना है आपको? इस बार की करेक्शन थोड़ी सी बड़ी होगी। ओके, अब ये बात मेरी समझ में आ रही है कहां तक हो सकती है। मैंने मैं अपनी स्टडी बता रहा हूं, मैं दुनियादारों की बात नहीं करता। ठीक है, मैं अपनी स्टडी बता रहा हूं, बीटी की स्टडी बता रहा हूं, क्योंकि बीटी मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ सिस्टम है। तो मैं अपनी बीटी की सिस्टम बता रहा हूँ। ये आप जानते हो बीटी मेरे अलावा किसी और को नहीं पता है, आप मेरे लोगों को पता होगा। तो बीटी जो है उसके हिसाब से, जो मेरा सिस्टम है उसके हिसाब से प्राइस यहां पे आने को तैयार है। समझे क्या बता रहा हूं? प्राइस कहां आने को तैयार है? प्राइस ये जो रेड वाली लाइन है 200 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहां पे आने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, जब भी आपको बियरिश डाइवर्जेंस मिलता है, ये बड़ा सेल होता है। एमएसीडी में एक नॉर्मल सेल है, इसको नॉर्मल सेल बोलते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल सेल है। सिस्टम में इश्यूज हैं। अच्छा, आप लोग को आवाज आ रही है? एक बार यस करके बताइएगा। आवाज और स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है तो एक बार यस करके बताइए। शायद मेरे सिस्टम में थोड़ा सा इशू है। तो पता नहीं क्या है। ओके, सुनाई पड़ रहा था ना? ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से अभी ठीक है।
या सो मैं आप लोग से कह रहा था, नॉर्मल एमएसीडी में जब सेल आता है वो नॉर्मल सेल है, और ये वाला जो सेल होता है ना, एमएसीडी बियरिश डाइवर्जन वाला जो सेल होता है, ये उससे ज्यादा खतरनाक सेल होता है। तो जब भी आप चार्ट में कहीं पे ये स्पॉट करें, तो आप तैयार हो जाएं कि भैया कुछ बड़ा घटने वाला है। तो देखो, मेरा सिस्टम मुझसे कह रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, समझे? मेरे फ्यूल टैंक ने मुझे बता दिया है कि भैया टैंक खाली हो रही है। अब दुनिया चाहे कुछ भी बोले, दुनिया अपनी कहानी कुछ भी सुनाए, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं मेरे सिस्टम में। मेरे सिस्टम ने मुझसे कह दिया है कुछ गड़बड़ शुरू हो चुकी है। पहला इंडिकेशन मुझे किसने दिया? फुल गैप डाउन ने मुझे वो इंडिकेशन दिया कि भैया कुछ गड़बड़ हो रही है, देख लो। एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है, फुल गैप डाउन ने मुझे बता दिया। चार्ट में बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, जो मुझे कह रहा है कि भैया संग्राम, ये चला 18,600 के पास, 18,600, 18,700 के करीब करीब। अब निफ्टी जाने को तैयार है, इसने अपना प्लान बनाया है। लेकिन यहां पे एक चीज है जो आपको समझनी है। क्या है वो चीज? आइए जरा समझाता हूं। जब भी आपको डाइवर्जेंस मिले, चाहे वो आरएसआई का मिले, चाहे वो एमएसीडी का मिले, कहीं का भी मिले, डाइवर्जेंस तभी काम करता है। ये डाइवर्जेंस मिल गया, सबने देख लिया, डाइवर्जेंस मिल गया। डाइवर्जेंस मिलने से कुछ नहीं होता। जैसे आप स्टॉक के अंदर, हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे थे, तो वहां पे हम लोग पैटर्न देख रहे थे, है ना? कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर मिल रहा है, डोजी मिल रहा है। पैटर्न मिलने से कुछ नहीं होता, कंफर्मेशन आना चाहिए। याद आ रहा है आपको? पैटर्न बहुत दिखते हैं, पैटर्न दिखने से कुछ नहीं होता, उसका कंफर्मेशन आना चाहिए। सेम वे एमएसीडी डाइवर्जेंस आपको बहुत दिखेगा, कंफर्मेशन आना चाहिए। अगर कंफर्मेशन नहीं आया तो वो काम नहीं करेगा। अब एमएसीडी डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन कैसे आता है? अब क्वेश्चन ये है, सर डाइवर्जेंस है तो कैसे मालूम पड़ेगा मतलब हमारा कंफर्मेशन आ गया? देखो, डाइवर्जेंस है, फेयर इनफ, आपने डाइवर्जेंस देख लिया, आपके दिमाग की बत्ती जल गई। अब एक चार्ट है, ये प्राइस है, देखो ये प्राइस है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है ना? अगर ये स्विंग लो टूट गया तो आपका डाइवर्जेंस काम करेगा। अगर ये स्विंग लो नहीं टूटा तो आपका कंफर्मेशन नहीं आया है, डाइवर्जेंस काम नहीं करेगा। ठीक है? सबको बात समझ में आई? वन टाइप करके बताएं कैसे मालूम पड़ता है कि डाइवर्जेंस काम करेगा या नहीं करेगा। डाइवर्जेंस को मैंने देख लिया, अब ये नहीं कि सुबह सुबह जाते ही अरे मार्केट गिरने वाला है, कल से ढिंडोरा पीट लिया। मैंने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, मार्केट गिरने वाला है, मार्केट गिरने वाला है। ठीक है? आपका स्विंग लो टूटा तो आप समझ लेना कि अब डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन आ गया है, अब ये यहां से गिरने वाला है। ठीक है? अच्छा, अब जरा चार्ट में देखते हैं भाई हमारा स्विंग लो है कि नहीं। सर देखो, मेरा स्विंग लो ये है, ठीक है? ये है मेरा स्विंग लो। जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाता है, तब तक आपके डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन नहीं आ रहा। ठीक है? डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन नहीं आ रहा, तो आप स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर बने रह सकते हैं। ठीक है? एक बार इसके नीचे प्राइस चला गया, एग्जिट इन फुल। क्या करना है? एग्जिट इन फुल, निकल जाओ वहां से। अब उसके बाद देखना यार, ये यहां तक जाएगा, फिर यहां तक जाएगा, कोई गारंटी है यहां तक जाएगा? उसको लगता है यहां से नीचे भी चला जाए, हु नोज, है ना? तो जो आपका सिस्टम आपको बता रहा है, आप वो काम करें।
दुनिया क्या बता रही है आप वो काम ना करें। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। दुनिया के सुनते रहोगे, कभी नहीं बनोगे। अपने सिस्टम पे भरोसा करो, अपने नॉलेज पे भरोसा करो। जो मैंने सीखा है आप उस पे फॉलो फॉलो भरोसा करो कि भाई चार्ट पैटर्न ऐसे काम करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐसे काम करते हैं, ये मैंने सीखा हुआ है और मैं ऐसे ही काम करूंगा। दुनिया जो बोलती है बोलने दो उसको, भाई ठीक है। ये मैंने आपको एमएसीडी का बियरिश डाइवर्जेंस दिखा दिया। अब ना जरा मैं एक और चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे ये एमएसीडी को जरा एक बार हटा देता हूँ। ओके, एंड इंडिकेटर में जाते हैं। एक और बेहतरीन इंडिकेटर है, जरा मैं उसको ले लेता हूं। आ नहीं रहा, क्या हो गया? आ गया। ओके, जरा यहाँ पे एक बेहतरीन इंडिकेटर है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। ओके, तो हम जरा यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड में जाता हूँ, इसके सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसका जो प्रेजेंट सेटिंग है 10-3, उसमें भी सेल है। और अगर मैं इसको 7-3 करूं और ओके कर दूं, तो आप देख पाएंगे कि सुपर ट्रेंड भी आपको सेल का सिग्नल दे रहा है। और स्टॉप लॉस कहाँ है? वही है जो मैं आपको फुल गैप डाउन के हिसाब से बता रहा था। तो मेरे सारे सिस्टम, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मुझसे ये कह रहे हैं कि भैया गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। ओके, अब आइए जरा बड़े टाइम फ्रेम में। ये आपका बड़ा टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिल रहा है, चार्ट को ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिल रहा है, बट हम नीचे की तरफ नहीं गए हैं बड़े टाइम फ्रेम में। तो अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए, आपका जो बड़ा स्मार्ट टीवी है ना, वो खराब हो गया है, लेकिन उसका सिर्फ साउंड खराब हुआ है, तो 1000-2000 में बन जाए। आपको नया टीवी खरीदने की जरूरत नहीं है। छोटा सा अभी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकता है। तो अभी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ डेली चार्ट पे है। प्रॉब्लम कहाँ है? डेली चार्ट पे है। प्रॉब्लम अभी बड़े चार्ट फ्रेम में नहीं आया है। तो हो सकता है छोटा मोटा प्रॉब्लम है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी प्रॉब्लम सिर्फ डेली चार्ट में है। तो आप सुपर ट्रेंड को देखिए, जिस दिन सुपर ट्रेंड वापस ग्रीन हो जाए, ये देखो। अब यहाँ पे मैं आपको सुपर ट्रेंड देखिए, सुपर ट्रेंड मंथली में पॉजिटिव है। वीकली में देखिए, वीकली में भी बाई है। ओके, वीकली में भी बाई है। डेली में क्या है भैया? डेली में सेल है। तो जब डेली में सेल है, जैसे ही ये वापस ग्रीन हो जाए, आपके खरीदने का टाइम आ गया। सिंपल लॉजिक है। ज्यादा देखो, ज्यादा दिमाग लगाओगे दिमाग खराब होगा। सिंपल, आपका इंडिकेटर क्या बोल रहा है? भाई आपका इंडिकेटर बोल रहा है अभी पेट्रोल खाली हो गया। जिस दिन ग्रीन हो गया, भाई पेट्रोल भराया था, देख ग्रीन हो गया, अब चलेगा। क्योंकि ऊपर की भी मशीन एकदम ठीक है, गाड़ी का मोटर वोटर सब ठीक है, तो गाड़ी मस्त दौड़ेगी। गाड़ी का मोटर ही खराब है, तुम उसमें कितना भी डीजल डाल लो, पेट्रोल डाल लो, क्या फायदा है? इंजन ही खराब है तुम्हारा। तुम कुछ भी डाल लो, फुल टैंक पूरा फुल कर लो, फ्यूल टैंक, क्या कर लोगे उसके बाद? कुछ नहीं कर पाओगे, चलेगी नहीं साली। सेम में आपका यहाँ पे ऊपर के जो चार्ट फ्रेम्स हैं, टाइम फ्रेम्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो जैसे ही नीचे आपका यहाँ पे ग्रीन हो गया, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। उसका वेट करें आप।
बस जैसे ही आया आप निकल लें। अभी सिचुएशन आपकी ये है कि भैया यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग रखें। अभी सेम ऐसे ही आप अपने जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जिसके अंदर आपने निवेश किए हुए हैं, जो आपके अब तक डबल नहीं हुए, है ना, कुछ लिए होंगे जो डबल नहीं हुए, जो थोड़े बहुत हैं, अगर आप वहां पे प्रॉफिट में हैं या थोड़े लॉस में हैं, उसको कम कर लें, पोजीशन साइज कम कर लें, उसको और डीप जाते हुए ना देखें। नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग, एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये 250 है, मतलब मैं और एक नॉर्मली 100 का आपको मिलता है, 100 का आपको मिलता है, ये 250 है, मतलब मैं और थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर रखने की कोशिश कर रहा हूं अपने लिए। यहां पे अगर आप देखेंगे प्राइस ऊपर जा रहा था, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एग्जॉशन कैंडल है। अगर आप गैप अप के हिसाब से देखते हैं, इसको एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं, जो मैंने आपको सिखाया है। अगर आप भूल चुके हैं तो वापस जाके अपना जो गैप अप और गैप डाउन वाली जो चीजें हैं उसको एक बार वापस रिवाइज करें, काम आएगा। ये एग्जॉशन कैंडल है, लेकिन इस एग्जॉशन कैंडल के लो के नीचे प्राइस जाके क्लोज नहीं कर रहा है। जिस दिन इसके नीचे चला गया, आपको फिर एक गिरावट जो है देखने को मिलेगी। यहां आपको गिरावट देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो रही है, नीचे गए फिर ऊपर आया। तो ये डराने वाली बात जो मैंने आपको लास्ट संडे बताई थी, डरा रहा है, डराया फिर थोड़ा ऊपर लेके आया, फिर नीचे लेके जा रहा है, हो सकता है इसको नीचे लेके चला जाए। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारे ग्लोबल संकेत हैं वो खराब हैं। कनाडा के साथ हमारा अभी जो ट्रेडिंग था वो बंद हो गया है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे उसके ऊपर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इम्पैक्ट करेंगी। तो ठीक है, वो सारी चीजें चलेंगी, मैं चार्ट लेके चलूंगा। भाई चार्ट मुझे क्या बोल रहा है, हम उस हिसाब से चलेंगे, थोड़ा देखिएगा। स्मॉल कैप की मैं आपको एक चीज और बता दूं, 5 मिनट है, ज्यादा नहीं। स्मॉल कैप में एंट्री लेना आसान है, एग्जिट करना मुश्किल है। क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो। स्मॉल कैप्स के अंदर एंट्री लेना आसान है, एग्जिट करना मुश्किल है। क्योंकि जब आप एग्जिट करोगे ना, स्मॉल कैप की गिरावट कैसी आती है, 6%, 10%, 12%, ऐसी गिरावट होती है। आप जाके देखिएगा जो चार्ट जो स्मॉल कैप्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप जाके उनके चार्ट को देखना, अभी कुछ दिनों में गिरावट कैसी आई है, 6%, 10%, 12%, 15%, ऐसी गिरावट आती है। एक बार आपका 6% या 10% टूट जाए ना, आपके अंदर की हिम्मत बोलती है नहीं यार, 10% टूट गया, रहने दे, जैसे ऊपर आएगा तब देखो। ये वाली फीलिंग स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा आती है, ये वाली फीलिंग। अभी ऑलरेडी 12-15% गिर गया है, कल थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, तब करूंगा। अगले दिन क्या होगा, फिर गैप डाउन ओपन होगा, फिर 10% घुस जाएगा, अब आपका मन नहीं करेगा बेचने का। अब आप फिर वो क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के बैठ गए। जिस तरीके से आपने नीचे से ऊपर की रैली दी, उसी तरीके से अब आप ऊपर से नीचे की रैली का भी इंजॉयमेंट लोगे, बस रो रो के। उसी स्टॉक के अंदर जहां से आप नीचे से ऊपर गए, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जा रहे थे यही हो रहा था, आज वो 10% प्रॉफिट दिया, अगले दिन फिर गैप अप खुला, फिर 15% ऊपर जाके बंद हो गया। आपको खुशी खुशी, आप इतने खुश थे कि पूछो मत। सर फैक्ट में तो क्या मजा आ रहा है, आज लिया फिर कल 10%, फिर 20%, IRFC वो चले जा रहा है। सेम चीज गिरते वक्त भी होता है। अब बेचने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो स्मॉल कैप से एग्जिट करना बहुत मुश्किल काम है। तो आपको क्या करना है,
इमोशन पे काबू करना है, सिस्टम पे भरोसा करना है और निकल जाना है। कभी भी सेलिंग करोगे पूरा एक बार में नहीं करना है। अगर आपके पास 100 शेयर हैं, पहले बार में 50 बेच दो, 50 रखो, थोड़ा और गिरेगा अगले कैंडल पे, फिर थोड़ा सा 20% निकाल दो एक ही बार में, क्योंकि ये बुल मार्केट है। ये बुल मार्केट है। बुल मार्केट में हो सकता है वो यहां से यहां तक आए और यहां से ऊपर चला जाए। आपने पूरा का पूरा माल ही बेच दिया, अब आप बैठ के रोते रहोगे, क्योंकि जब ये यहां से ऊपर जाएगा फिर वैसे ही जाएगा 10%, 20%, टकाटक टकाटक, और आपसे वो रैली मिस हो जाएगी, तो आप बोलोगे मैंने बेचा क्यों। लेकिन अगर मान लो वो यहां पे नहीं रुका और यहां से वो नीचे आ गया यहां तक, तब ना आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जो कमाया था वो भी चला गया और अपनी जेब से पैसे चले गए। और क्या स्मॉल कैप कंपनी है, इनके अंदर कोई गारंटी तो होती नहीं कि भाई ये आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। रैली चल रही थी, उसके बाद गई तो गई। लार्ज कैप में कैसा है भैया, मैंने रिलायंस में लिया हुआ है, बर्जर पेंट में लिया है, आज नहीं मिलेगा, चल यार 1 साल के बाद मिलेगा, 3 साल के बाद मिलेगा, इतना तो भरोसा रहता है। हम इतना अपने पे यकीन कर सकते हैं। अभी नहीं प्रॉफिट हो रहा है, चल यार 3 साल होल्ड कर लूंगा, थोड़ा डिविडेंड मिलता रहेगा, उसके बाद प्रॉफिट आ जाएगा। स्मॉल कैप में आप ये नहीं कर सकते। स्मॉल कैप आपको 10-10, 15-15 साल तक एकदम गिरा के रख सकता है। ठीक है, तो ये सीखना है, ये इमोशंस पे कंट्रोल करने हैं। और जैसे जैसे आप ये करने में सक्षम होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ट्रेडिंग अच्छा होता जाएगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बनते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो मुझे बताना था मैंने आपको आज बता दिया। जाके एमएससीडी डाइवर्जेंस चार्ट पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको कहाँ कहाँ दिखता है एमएससीडी डाइवर्जेंस। और एक बार आप उसको चेक करना कि जब भी डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन आया तो उसके बाद कितना ड्रॉप हुआ, जाके आप खुद से देखना। है ना, मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप खुद से जाके एक बार ना खुद से चेक करो कि यार मतलब जब भी एमएससी डाइवर्जन आया तो उसके बाद उसका कंफर्मेशन भी आ गया तो प्राइस कितना गिरा है, कहाँ